वीकेंड आते आते ऑनेस्टली घर भी थोड़ा टायर्ड लगने लगता है और हम होम मेकर्स भी है ना। इसलिए मुझे वीकेंड पर घर को स्लोली रीसेट करना बहुत अच्छा लगता है ताकि न्यू वीक थोड़ा पीसफुल ऑर्गेनाइज्ड और लाइट फील हो। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी अपना सिंपल वीकेंड समर रीसेट रूटीन, जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी होम मेकर हैबिट्स जो ऑनेस्टली मेरी मॉर्निंग और मेरे आने वाली वीकडेज को बहुत ईजी बना देती है। ये कोई परफेक्ट रूटीन नहीं है, बस एक रियलिस्टिक होममेकर लाइफ है जहाँ मैं छोटी-छोटी चीज़ों से अपने घर और अपने माइंड दोनों को पीसफुल बनाने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेजुएट हाउसवाइफ टू होममेकर किचन रीसेट रूटीन। स्टव और काउंटर टॉप क्लीनिंग। वीकेंड रीसेट में सबसे पहले मैं स्टव और काउंटर टॉप क्लीन करती हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली किचन का ये एरिया क्लीन हो जाए ना तो पूरा किचन ऑटोमेटिकली फ्रेश फील होने लगता है। मैं बस सिंपल वाइपिंग करती हूँ, ऑयल स्टेन्स क्लीन कर लेती हूँ और काउंटर टॉप को क्लटर फ्री कर देती हूँ। और पर्सनली मुझे क्लीन काउंटर टॉप देखकर बहुत सुकून फील होता है। डेली बेसिस पे हम नॉर्मली तो अपने चूल्हे को वाइप आउट कर ही देते हैं नाइट टाइम पे, लेकिन अगर आप वीकली बेसिस पे इस तरीके से डिश वॉशर को यूज करके अपने चूल्हे को और हल्का सा उसी टाइम काउंटर टॉप को क्लीन कर देंगे ना, तो ये आपके आगे की डीप क्लीनिंग जो होता है ना उसको बहुत ज्यादा सेव कर लेता है। और ये एक सिंपल सी हैबिट जो है चूल्हे को और काउंटर टॉप को क्लीन करने की, ये आपके पूरे किचन को एक बहुत अच्छा लुक दे देती है, बहुत क्लीन लुक देती है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड आपका किचन लगता है। इसलिए ऑलवेज आपको क्या करना है, वीकेंड पे या जब भी आप फ्री हो हफ्ते में एक बार आपको अपने काउंटर टॉप और अपने चूल्हे की क्लीनिंग जरूर करनी है। इसके बाद जो हमारा सबसे ज्यादा यूज होने वाला एरिया है वो होता है सिंक एरिया। इसलिए हमें सिंक हाइजीन क्लीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपने सिंक को प्रॉपरली क्लीन करती हूँ, क्योंकि किचन में मुझे सबसे ज्यादा हाइजीन सिंक एरिया की ही इम्पोर्टेंट लगती है। और वीकेंड पर मैं ड्रेन को भी प्रॉपरली क्लीन करने की कोशिश करती हूँ ताकि स्मेल या ग्रीस बिल्टअप ना हो। और इसकी अगर हम हाइजीन मेंटेन करके रखें तो जो कॉकरोचेस की प्रॉब्लम होती है वो भी दूर हो जाती है। इसके लिए मैं कभी हल्का गर्म पानी यूज करती हूँ और कभी ये ड्रेन क्लीनर यूज कर लेती हूँ। और अब में जो ड्रेनर है, ये पाउच जब भी ग्रोसरी लेने जाती हूँ तो डीमार्ट में अवेलेबल होते हैं, तो ये एक सैशे खोलकर मैं अपने जो सिंक का होल होता है उसमें डाल देती हूँ और उसके ऊपर से बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना पानी डाल देती हूँ। और आफ्टर हाफ आवर या 1 घंटे बाद में थोड़ा ज्यादा गर्म पानी डालकर इसे ड्रेन आउट कर देती हूँ। ये मोस्ट इजीएस्ट वे है किचन सिंक क्लीनिंग का। नेक्स्ट मैं किचन में जितने भी आर्टिफिशियल प्लांट्स या फ्लावर्स यूज करती हूँ उनको भी वीक में एक बार जरूर वॉश करती हूँ। सिंपल पानी में डिश वॉशर डालती हूँ, 10 से 15 मिनट के लिए इन प्लांट्स को भिगा देती हूँ और फिर नॉर्मल पानी से क्लीन कर लेती हूँ। ऐसा करने से ये प्रॉपरली क्लीन रहते हैं और जो ऑयल है इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्टिक भी नहीं होता कि मुझे इसे बहुत घिस घिस के या रगड़ रगड़ के साफ करना पड़े। सिंपल इजी स्टेप में साफ हो जाता है। नेक्स्ट, रिफिल एम्प्टी जार्स। किचन रीसेट करने का लास्ट और ऑनेस्टली मेरा फेवरेट पार्ट होता है जार्स को रिफिल करना। मैं ट्राई करती हूँ कि जो बेसिक जार्स खाली हो रहे हों उन्हें रिफिल कर दूँ, ताकि नेक्स्ट वीक कुकिंग टाइम में अननेसेसरी इंटरप्शन ना हो। और ऑर्गेनाइज जार्स देखकर किचन भी बहुत नीट और पीसफुल फील होता है। और जब चीज़ें प्रॉपरली फिल होती है ना तो कुकिंग के टाइम पे हमारा टाइम भी बच जाता है। अदरवाइज जब हम कुकिंग कर रहे हो उसी टाइम अगर हम अपने जार्स की रिफिलिंग करें ना तो ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसलिए मेरी हैबिट है कि मैं वीक में एक बार जो पूरे किचन के जितने भी बड़े बड़े जार्स हैं उन सबको चेकआउट कर लेती हूँ, जिसमें जो चीज़ खाली हो गई होती है उसको रिफिल कर देती हूँ। नेक्स्ट हैबिट है वीकेंड डिटॉक्स वाटर। समर में मैं एक और सिंपल हेल्दी हैबिट फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ कि वीक में एटलीस्ट एक दिन हम सब डिटॉक्स वाटर ज़रूर पिए। इसलिए मैं मॉर्निंग में ही इस ग्लास जग में चिया सीड्स, कुकुम्बर, लेमन और रेडीमेड आंवला जूस का एक छोटा स्पून ऐड करके फ्रिज में रख देती हूँ। और ऑनेस्टली जब सामने रेडी बना हुआ डिटॉक्स वाटर रखा होता है ना तो जिसको भी प्यास लगती है वो नॉर्मल पानी की जगह यही पी लेता है। और मुझे ऐसा लगता भी है, इवन आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस भी की होगी, कि कोई भी हेल्दी हैबिट को डिफिकल्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती, बस उन्हें ईज़ी और विजिबल बनाना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली हम अपने लाइफ में फॉलो करने लगते हैं। नेक्स्ट हैबिट है वीकली फैब्रिक रीसेट। समर्स में ना लॉन्ड्री ऑनेस्टली कभी खत्म नहीं होती। आप लोगों को पता होगा मैं एक प्रॉपर लॉन्ड्री रूटीन फॉलो करती थी, जो कि वीक में मैं 3 से 4 बार लॉन्ड्री करती थी, लेकिन समर्स में ये टोटली चेंज हो जाता है। लगभग मैं डेली बेसिस पे ही लॉन्ड्री करती हूँ, कपड़े धोती हूँ, क्योंकि समर्स में कपड़े ही इतने निकलते हैं कि हमें डेली बेसिस पे लॉन्ड्री करनी पड़ती है। तो समर्स में लॉन्ड्री ऑनेस्टली कभी खत्म ही नहीं होती, इसलिए वीकेंड नाइट्स पर मैं पेंडिंग लॉन्ड्री जो है ना उसे फिनिश करने की कोशिश करती हूँ। वीकेंड रिसेट में मैं एक काम जरूर करती हूँ
वीकली फैब्रिक रिसेट मैं ट्राई करती हूँ कि वीक में एक बार बेडशीट, सोफ़ा कवर चेंज ज़रूर करूँ और साथ ही उन्हें वॉश भी कर लेती हूँ। उसे रखती नहीं हूँ, जैसे ही मैं उन्हें निकालती हूँ वैसे ही उसे मैं तुरंत वॉश भी कर लेती हूँ। क्योंकि ना ऑनेस्टली समर्स में डस्ट, स्वेट और स्मेल बहुत जल्दी फ़ील होने लगती है और क्लीन बेडशीट्स पूरे रूम को इंस्टेंटली फ्रेश फ़ील करा देती है और सोफ़ा कवर्स भी क्लीन हो जाए ना, तो पूरा लिविंग एरिया जो है वो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज़्ड और फ्रेश फ़ील होने लगता है। ये छोटी-सी हैबिट ऑनेस्टली घर को रीसेट फील कराती है और माइंड को भी, और ये ना लॉन्ड्री का लोड भी नहीं बढ़ाती है। नेक्स्ट हैबिट है 10 मिनट डीक्लटर रीसेट। इसमें मैं दो चीजें करती हूँ। सोने के पहले 10 मिनट का एक क्विक आती हूँ, जैसे कि सोफा सेट करना, डाइनिंग एरिया क्लीन करना और जो इधर उधर की चीजें हैं उन्हें जगह पर रखना। और बिलीव मी, ये सिर्फ घर क्लीन करने के लिए नहीं होती, ये एक्चुअली नेक्स्ट वीक के स्ट्रेस को भी थोड़ा कम कर देती है। सुबह ऑर्गेनाइज्ड होम देखकर मूड ऑटोमेटिकली बेटर फील होता है। एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हफ्ते में मतलब वीक में एक बार जो कपड़ों का क्लटर है ना उसको सॉर्ट आउट कर लूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो घर में क्लटर होता है वो होता है कपड़ों का। तो मैं वीकली बेसिस पे ये कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी कपड़े पहनने में नहीं आ रहे हैं या जो भी कपड़े मैंने रिजेक्ट कर दिए हैं उनको मैं निकाल दूँ। ऐसा करने से बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प हो जाती है। और वैसे भी अभी समर सीज़न चल रहे हैं, समर्स में हम मोस्टली कॉटन के कपड़े पहनना प्रेफ़र करते हैं। मैं अपना चॉइस बताऊँ तो मुझे कॉटन के कपड़े ही पहनना पसंद है। तो मैंने अभी जैसे ही समर्स में 2-4 ड्रेसेस अपने कॉटन की सिलवा ली, तो मैंने जो पुराने कपड़े थे जो मुझे अब नहीं पहनने थे वो सारे मैंने रिजेक्ट कर दिए, मतलब निकाल दिए, उनको डिक्लटर कर दिया। नेक्स्ट हैबिट है कोजी बेडरूम समर रीसेट। पूरा दिन काम करने के बाद ऑनेस्टली मुझे क्लीन और कोजी रूम ना बहुत पीसफुल फील कराता है, इसलिए मैं बेडशीट प्रॉपरली सेट करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं समर्स में इस तरह की कॉटन बेडशीट को यूज़ करूँ, बिकॉज जो वो मिक्स्ड फैब्रिक की बेडशीट्स होती है ना वो हमारे बेड को बहुत ज़्यादा गर्म करती है और जब हम उस पर बैठते हैं ना तो वो चटचट आती है। इसलिए कोशिश करें कि समर्स के टाइम पे इस तरह के ब्राइट कलर्स और कॉटन की बेडशीट का यूज़ करें। रूम का ही ना पूरा एटमॉस्फेयर चेंज कर देती है, बहुत कोजी कोजी सा, बहुत अच्छा सा फील देती है हमारे बेडरूम को। और बेडरूम में अगर आपका बेड सेट है ना तो ऑटोमेटिकली आपके बेडरूम की वाइब्स टोटली चेंज हो जाती है, पॉजिटिविटी कोजीनेस खुद ही रूम के अंदर आ जाती है। इसलिए कोशिश करें कि समर्स में जितना हो सके इस तरह के ब्राइट कलर्स और कॉटन बेडशीट का यूज करें। नेक्स्ट हैबिट है सेल्फ केयर रीसेट। ध्यान रखें, याद रखें कि वीकली रीसेट करने का मतलब सिर्फ घर को क्लीन करना नहीं होता। पूरे वीक घर और फैमिली को मैनेज करते करते हम होम मेकर्स खुद को काफ़ी इग्नोर कर देते हैं। इसलिए वीकेंड नाइट्स पर मैं थोड़ा सेल्फ केयर ज़रूर करती हूँ, चाहे बस सिंपल फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र या फीट क्रीम ही क्यों ना हो। और कंफर्टेबल कॉटन नाइटवेयर पहनने के बाद ऑनेस्टली बॉडी को भी रिलैक्स फील होता है और जो हमारी स्लीप क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। तो ये था मेरा सिंपल सा वीकेंड समर होम एंड किचन रीसेट रूटीन। अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखें।